चलिए स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग। तो आज हमें पॉजिटिव डिग्री का थोड़ा सा प्रयोग समझना है, फिर आगे बढ़ना है। तो देखिए, पॉजिटिव डिग्री, इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती। देखिए यहाँ पर मैंने दिया है, पॉजिटिव डिग्री में किसी से तुलना नहीं की जाती, केवल गुण बताया जाता है। केवल गुण, क्वालिटी या और भी कुछ केवल बताया जाता है बिना तुलना किए। देखिए कैसे, सामान्य रूप से केवल गुण, एडजेक्टिव शब्दों को केवल सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी से किसी की तुलना नहीं की जाती है। देखिए किस तरह से, यहाँ पर आप समझिए और अभ्यास करिए। राघव है, यहाँ पर राघव एक नाम का लड़का है। राघव इज ऑनेस्ट, राघव ईमानदार है, सज्जन है, बस। तो ये गुण है, राघव का एक गुण है जो बताया जा रहा है कि राघव इज ऑनेस्ट। तो ये पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, मूल अवस्था। इसको बोलते हैं एडजेक्टिव की मूल अवस्था, प्रथमावस्था। और दूसरा है दिस फ्लावर, ये फूल इज ब्यूटीफुल। तो देखिए ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, केवल गुण बताया जा रहा है। इस फ्लावर का ये जो फूल है, इसमें कौन सा गुण है, ये ब्यूटीफुल है, केवल सामान्य रूप से इसको बताया गया है। द वाटर इज कोल्ड, तो वाटर जो है, देखो इसमें वाटर से पहले द लगाया, आर्टिकल दे, जो डेफिनिट भाव दे रहा है। हम किसी खास पानी की बात कर रहे हैं, बात हो रही है किसी खास पानी जो हमने हमारे सामने रखा है, उस पानी की बात हो रही है। तो वो पानी ठंडा है, कोल्ड। तो केवल ये इसका गुण बताया गया है, सामान्य रूप से, बिना तुलना किए। तो इस तरह से जो है, ये पहला पहला पॉइंट है कि पॉजिटिव डिग्री में किसी से तुलना नहीं की जाती, केवल गुण बताया जाता है। दूसरा पॉइंट है, देखिए ये है, दो व्यक्ति या वस्तुओं में किसी बात के होने की समानता, यानी क्वालिटी बताने के लिए भी ये एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री प्रयोग किया जाता है। मतलब समानता बताने के लिए, दो व्यक्ति हैं, वस्तु हो, उनमें अगर कोई बात है, कोई गुण है, कोई चीज ऐसे है जो समान रूप से बतानी हो, तो यहाँ वहां भी जो है पॉजिटिव डिग्री प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हरि नाम, हरि नाम इज एज टॉल एज रोहन। तो यहाँ दो नाम के लड़के हैं, हरिराम और रोहन। इनमें क्या है, एक लंबाई, टॉल, ये दोनों लंबे हैं। तो बिना तुलना किए, इस लंबाई की बिना तुलना किए ये बताना है समान रूप से। तो देखिए हम यहाँ पर इस तरह से प्रयोग हुआ है एडजेक्टिव का। जैसे हरि राम इज एज, मतलब उतना लंबा, एज मतलब उतना लंबा, एज टॉल, जितना। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की मूल अवस्था से पहले एज लगाया गया है और फिर उसके बाद में एज लगाया हुआ। तो ये समानता बताई जाती है इस तरह का प्रयोग करके। हरि राम इज एज टॉल एज रॉन। तो ये फार्मूला आप याद रखें, एज तो एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, फिर नाउन या प्रोनाउन, जिससे जिसकी समानता बताई जाती है उसके बाद। तो देखिए इस तरह का आप इस प्रयोग को ध्यान रखें। आप ध्यान रखेंगे तभी आप इसका प्रयोग भी कर सकेंगे। आइए, आपका काम है कि आप जिन चीजों को सीख रहे हैं उनका ध्यान रखें। ऐसा ही एक और अगला एग्जाम्पल है, ये दिया हुआ देखिए यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट। अब देखिए जैसे ये है गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड इज एज प्रेसियस, प्रेसियस होता है मूल्यवान, प्रेसियस मूल्यवान। तो एज सिल्वर, यहाँ बताया गया कि सोना
एज उतना प्रेशियस है, मतलब मूल्यवान होता है, एज जितना सिल्वर, चांदी। तो देखिए यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड की बिना तुलना किए उसमें काय का गुण है, प्रेशियस, मूल्यवान होने का गुण। तो ये बराबर इक्वालिटी बताई जा रही है दोनों मटेरियलों में कि दोनों ही मूल्यवान है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग करके ये समानता बताई गई है। गोल्ड इज एज प्रीशियस, गोल्ड उतना मूल्यवान है जितना सिल्वर। तो आप देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले एज और पॉजिटिव डिग्री के बाद एज और फिर उसका नाउन या प्रोनाउन, जिससे समानता बताई जाए, तुलना नहीं समानता बताई जा रही है। ऐसा ही देखो ये एग्जांपल है, दिस रोड इज एज वाइड। देखो यहाँ पर एज आया है, ये वाइड है, पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री यानी मूल रूप। तो एज वाइड एज दैट रोड, मतलब यह रोड, यह सड़क उतनी चौड़ी है, एज वाइड उतनी चौड़ी है, एज दैट रोड जितनी वो सड़क। तो देखिए इस तरह से आप ये स्ट्रक्चर जो है आप याद रखें। ये जो शब्द लिखे हुए हैं, एज 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 प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, एडजेक्टिव का मूल अवस्था। तो स्टूडेंट ये है, 2 पॉइंट हो गए एडजेक्टिव के प्रयोग के, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री प्रयोग के 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है दोनों में समानता, यानी असमानता भी दिखाई जाए, दोनों बराबर। असमानता, किसी गुण की असमानता। तो दो व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी बात की जब असमानता यानी इनइक्वालिटी बतानी हो तो भी एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री प्रयोग होता है, यानी मूल अवस्था। तो देखिए स्टूडेंट, इस चीज को आप समझिए, दो व्यक्ति या वस्तुओं में किसी बात के होने की जब असमानता बतानी हो, मतलब बिना तुलना किए असमानता बताई जाए, तब भी जो है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री प्रयोग की जाती है। जैसे देखिए, जैसे तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, राम इज नॉट एज टॉल एज, राम इज नॉट एज टॉल, मतलब उतना लंबा, एज टॉल उतना लंबा, एज मोहन। राम इज नॉट एज टॉल, मोहन, राम जो है ना उतना लंबा नहीं है एज जितना मोहन। तो देखिए ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है टॉल, और ये असमानता बताई जा रही है राम में और मोहन के बीच जो लंबाई का अंतर है, असमानता है, तो वो इस तरह से बताई जा रही है पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करके। पॉजिटिव डिग्री से पहले एज लगाया, फिर एज लगाया, और यानी कि जैसे वाक्य बनता है नॉट का प्रयोग करके, राम इज नॉट एज टॉल, राम उतना लंबा नहीं है भाई, एज जितना मोहन है। तो ये देखिए, ये आप याद रखें, प्रैक्टिस करें तो आपको याद हो जाएगा, दिमाग में ये छप जाएंगी चीजें, जब छपेंगी तो ये बाद में अपने आप बाहर आएंगी। तो इस तरह से जो आप प्रैक्टिस करिए। तो ये एडजेक्टिव का प्रयोग की दशाएं हैं, कब एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। अब और देखिए एग्जांपल, दिस बुक इज नॉट सो यूजफुल, दिस बुक इज नॉट सो यूजफुल एज दैट बुक। तो देखिए अभी तक हमने सीखा एज, फिर एडजेक्टिव एज, अब है यहाँ पर देखो सो, सो एडजेक्टिव एज, सो एडजेक्टिव एज। तो एडजेक्टिव क्या है, यूजफुल। तो ये किताब इतनी उपयोगी, यूजफुल है उपयोगी, दिस बुक इज नॉट सो यूजफुल, यह किताब उतनी उपयोगी नहीं है एज जितनी दैट बुक, वो किताब है, जितनी उपयोगी ये किताब है उतनी वो नहीं है। दिस बुक इज नॉट सो यूजफुल, यह किताब उतनी उपयोगी नहीं है एज यहाँ पर जितनी। तो सो इतनी, एज उतनी, इतनी जितनी, तो ये उतनी जितनी, इतनी जितनी, ऐसा इस तरह से जो एज एज का ध्यान रखें इन शब्दों का, इस तरह का ये हिंदी अनुवाद निकालते हैं। तो ये आप इनका अभ्यास करेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप इन्हें, इसका स्वरूप, इनका नेचर आप समझ जाएंगे।
का प्रयोग होता है, कैसे होता है। तो ये किताब इतनी उपयोगी नहीं है जितनी वो किताब है, दैट बुक है। और देखिए, द रिवर इज नॉट एज डीप द रिवर। अब हम किसी खास नदी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग इस नाउन से पहले किया गया है, तो ये कोई खास नदी की बात हो रही है। तो द रिवर, वो नदी, इज नॉट एज डीप, उतनी गहरी नहीं है जितनी। तो देखिए यहाँ पर एज एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यानी मूल अवस्था या मूल रूप, फिर एज, उतनी गहरी नहीं है जितनी द सी, समुद्र, जितना कि समुद्र होता है। नदी उतनी गहरी नहीं होती है, या नदी, वो नदी उतनी गहरी नहीं जितना कि समुद्र है। तो देखिए यहाँ पर बिना तुलना किए ये पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। दो चीजों में बिना तुलना किए असमानता बताई जा रही है। असमान है, गहराई में असमानता है, तो ये गहराई की असमानता बताने के लिए भी तुलना नहीं हो रही है, उसमें भी पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है, ये पॉइंट होते हैं पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करने का, ये पॉइंट है। मतलब तुलना भी हो जाए, तुलना भी ना हो, और दोनों चीजों में किसी बात के होने की असमानता भी बताई जाए। तो ये आप इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही हमने सीखा। तो अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसी ही वीडियो लाइव लेकर आते रहते हैं। हमारी वीडियो हर दिन 11 बजे से, यानी कि सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच में किसी भी समय अपलोड हो जाती है, लेकिन होती हर दिन है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से कुछ ना कुछ आप जरूर सीखेंगे, कुछ ना कुछ नया आपको जरूर सीखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।